आगरा का सबसे व्यस्ततम बाजार बेलनगंज और बेलनगंज में स्थित प्राचीन नाला भैरो नाले के बराबर में स्थित है भैरो पार्क, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। पार्क पूरी तरह से उजड़ चुकी है। हजारों बंदरों का ये शरण स्थल बनी हुई है। यहाँ के निवासी अपने भाग्य को कोस रहे हैं। बंदरों के आतंक, नाले की गंदगी और बरसात में घरों में पानी भर जाने से हर साल नुकसान झेल रहे हैं। नगर निगम प्रशासन आंखें मूंद कर सो रहा है। मेरा नाम दिनेश यादव, मैं यही नाले का रहनेवासी हूँ। यहाँ पे बंदरों की बहुत समस्या है। यहाँ कोई भी आदमी आ जाए, बंदर हाल थैली छिना के ले जाते हैं। काफ़ी बच्चों को खा चुके हैं। सवेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको परेशानी। और लोगों ने इस स्थल को पार्किंग स्थल बना दिया है। बाज़ार का जो भी ग्राहक आता है, गाड़ी यहीं लगा जाता है, रास्ते बंद कर जाता है, तो निकलने में परेशानी होती है। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि कृपा करके नगर निगम यहाँ से बंदरों की समस्या का समाधान कराए। पार्क का विकास कैसा चाहते हैं आप? पार्क को तो ऐसा है, पहले काफ़ी बढ़िया पार्क थी, यहाँ बंदर नहीं थे जब। अब तो हम ये चाहते हैं कि यह पार्क पर जाल लगा दिया जाए, जिससे बंदरों का आना जाना बंद हो जाए। लेकिन जो गली है आपकी, उसमें बंदर आतंक बचा रखा है, गली में बैठे रहते हैं। बंदरों भाई निकलने की, जब नगर निगम यहाँ से पकड़ना शुरू कर देगी तो बंदरों का ये आतंक कम हो जाएगा। हाँ, तो नगर निगम बंदरों को पकड़वाए, क्या करे उसके लिए? यहाँ से पकड़वाए वो ज़्यादा बढ़िया है, जिससे बच्चों की जान तो बचे। हाल एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड पर बंदर पार करते हैं, कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं तो गाड़ी गिर गई। अच्छा, काफ़ी हादसे हो चुके हैं। नगर निगम कभी ध्यान ही नहीं देता इधर की तरफ। और दुनिया की पार्क बन रही है। बाजार के जो मुख्य बाजार आगरे की जो शुरुआत है वो हमारे बेलनगंज से ही है, तो यहाँ की पार्क पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमने तो कई बार यहाँ के नेताओं से कही। नहीं, अगर इसका सुधार नहीं होता है तो आप क्या मतलब इसके लिए करेंगे? फिर तो ये है, इसके लिए तो फिर आंदोलन ही करना पड़ेगा, और क्या है। आंदोलन किस तरह का करेंगे आप? यही करेंगे, फिर तो रास्ता रोकेंगे जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी, जब तक तो यही करना पड़ेगा, और क्या है। शासन तो भाजपा का है, आप भाजपा के नेताओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो नेता लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कृपा करके यहाँ से बंदरों का पकड़वाने का काम करें। आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? हमारे क्षेत्र के विधायक हैं योगेंद्र उपाध्याय। कभी आते हैं दौरे पर? इस दौरे पे तो आज तक नहीं देखे, जब चुनाव हुए थे उसी पीरियड में देखे, उसके बाद आज तक नहीं देखी उनकी हमने शक्ल। कभी नहीं आए आपके क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं आए। आपकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे? कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं महावीर पाठक भैरो नाले निवासी हूँ। मेरा यहाँ पैतृक घर है और यहाँ पर हम इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चे और हम इतना आतंकित हैं बंदरों से और इन सब चीज़ों से, जिसका कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों को काट जाते हैं बंदर, हमको भी काट चुके हैं, हम कई बार इंजेक्शन लगवा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और ये हमारा पार्क है, ये पुराना पार्क है, इसकी इतनी दुर्दशा, जिसको हमने कई बार मेंटेन अपने सहयोग से, अपने लोगों के सहयोग से किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। बाद में ये सब उजाड़ दिया गया। और इसको है ना, इसमें ना तो घास है सदियों से, ना ही कोई पेड़ पौधा है। पहले कभी पेड़ हरा भरा रहा करता था ये, अब इसको कोई करने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो फुटपाथ है, इसको लोगों ने अवैध पार्किंग के रूप में अवैध मलबा डाले। जितना भी आगरा भर का काम होता है आसपास के क्षेत्र का, उसका सारी गिट्टी रोड़ी जो भी आइटम है सब यहीं पड़े रहती है। सालों इसकी सफाई नहीं होती है, होली दिवाली कभी नहीं होती है, और यहाँ हमेशा यही बना रहता है। यहाँ के रहने वालों को बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर अवैध पार्किंग बना रखी है, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिसमें कि लोगों का निकलना मुश्किल है। हम यहीं गली में बराबर में रहते हैं, यहाँ से बच्चे निकलना मुश्किल हो जाता है, एकदम सड़क पर आ जाते हैं, गाड़ियों के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी नगर निगम में आपने शिकायत की इसके बारे में? नगर निगम में भी हमने कई बार कहा, जिनसे हमने कई बार शिकायत करी। और यहाँ के पेड़ पौधे हमने कहा था कि इनकी छटनी कर दी जाए, काटने के लिए नहीं बोला था, लेकिन वो सब हाथ झाड़ देते हैं। ये हमारा काम नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये पेड़ों की डाली टूट के कई बार गिर चुकी। देखिए हमारी तरफ ये
हमारी बाउंड्री टूटी हुई है, पेड़ की दो मोटी डाली टूटी हुई है और ये सड़क पे पूरी गिरी थी कि एक बार एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चा मरते मरते बचा इसमें। और आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? क्षेत्रीय विधायक हमारे क्या नाम है, योगेंद्र उपाध्याय है। कभी आपके क्षेत्र में आए हो? नहीं, हमने आज तक मुलाकात नहीं हुई उनसे। वो कब आते जब इलेक्शन का समय होता है तभी आते होंगे, लेकिन मुलाकात नहीं करी उन्होंने। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी ये समस्याएं दूर करी जाएं। यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, बच्चों का निकलना मुश्किल है। हम लोग डंडा लेके घर से बाहर निकलती है बंदरों की वजह से। बाजार से सामान वगैरह आप लाते हैं? हाँ, सामान लाते हैं, सामान छीन ले जाते हैं, सामान को ले जाते हैं, हाथ में से छीन ले जाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। यहाँ रिश्तेदार आने में कतराते हैं। यह सब लगभग कितने बंदर होंगे यहाँ? यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में बंदर है और यहाँ समस्या निरंतर बढ़ती आ रही है। और ये देखिए, ये डलाव घर बना रखा है, किसी की बिल्डिंग के सामने ये डलाव घर बना दिया है। अगर बिल्डिंग बंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डलाव घर बना दें। यहाँ गंदगी का ऐसा साम्राज्य है कि ये समझ लीजिए बीमार हो जाते हैं ये सब गंदगी का। और आलम ये है कि पूरा साल बना रहता है, ये नहीं है कि 10, 5, 15 दिन की वो समस्या हो। ये साल की समस्या है, होली हो, दिवाली हो, कोई सफाई अभियान नहीं, कोई कुछ नहीं, सिवाय गंदगी का ढेर। और ये हमारे बराबर में भैरव नाला है, ये नाले की ये स्थिति है, इसमें सिल्ट निकलती है तो सिल्ट महीनों नहीं उठती है, जिस वजह से कि कहते हैं हम इसका खा रहे हैं। सुखाने को कितना, एक दिन बहुत है, पानी निकल जाए उसके बाद में निकल जाए, लेकिन नहीं, हर बार ये नाला 12 महीने भरा रहता है। और यहाँ पानी की ये समस्या है नाले की वजह से, कि सिल्ट की वजह से, कि घरों में पानी आ जाता है। जरा सा भी अच्छी बारिश होती है तो घरों तक में पानी आ जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। और नाले की टूट फूट हो चुकी है, कुछ ईंटें निकल चुकी है। नाला पूरा पक्का नाला है, बहुत पुराना नाला है। और इसकी ईंटों के लिए ये नहीं है कि इसकी कोई फाइल चला के इसमें 1800 ईंट लगेंगी पूरे नाले में। थोड़ी थोड़ी जगह से ईंटें निकलेंगी, जो मशीन चलती है और मशीन है ना, ईंटों को उखाड़ देती है। तो इस वजह से नाले का अगर उद्धार हो जाएगा, इसकी टीप भर जाएगी, ईंटों में जगह खाली हो गई है और इसमें ईंटें लग जाएंगी, तो ये सदियों नाला चलेगा। और ये पक्का नाला है। इसके बाद में अगर ये पूरा टूट फूट के बराबर हो गया तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसका। नहीं यार, तो बंदर आगे काफी केले पहले डालते हैं, मना करते हैं, मानते नहीं है, सब अच्छा, चले जाते हैं। हाँ, कहाँ खाया, दिखाएं जरा। नीचे आको भरी जा, कब की बात है ये, कितना समय हुआ इसे? आज दूसरा इंजेक्शन लगा है। तो कहाँ इलाज करा रहे हो आप इसका? डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।